नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंड इमोशंस में। एक बार पूना के एक बहुत हाई फाई होटल में जाना हुआ फैमिली के साथ। 3 साल की बेटी मेरे साथ थी, मेरी बहन और मेरी बहन के हस्बैंड। हम तीनों बहुत ही हाई फाई मतलब A1 वाले 5 स्टार होटल में हम लोग गए। वहाँ पे बहुत बड़ा सा मॉल था और मॉल की छत पे वो रेस्टोरेंट बना था। तो अमेजिंग था एक्सपीरियंस मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो जब हम वहाँ पे गए तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ की डेकोरेशन, खान पान सब बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे हमारी टेबल के ठीक सामने एक और टेबल थी और उस टेबल पे एक ऑफिस की पार्टी हो रही थी। ऑफिस की पार्टी में करीब 8-10 जेंट्स होंगे और 8-10 वुमेन। सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे, नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। सभी कर रहे थे तो मतलब वो माहौल वहाँ पे ऐसा था कि एकदम सब कुछ कूल लगना और मॉडर्न लगना, नॉर्मल लगना, ये सब चल रहा था। बड़ी बड़ी सिगरेट, शराब और थोड़ा सा हमको अनकंफर्टेबल फील हुआ क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी। वो देख रही होगी कि क्या है, उसने तो इंट्रोडक्शन ही उसका वहीं हुआ हुआ है शायद उन चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, फिर भी इतना ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लग रहा था। लेकिन ऑकवर्ड हमें कब लगा जब उनमें से एक महिला, जो कि शायद कुछ महंगे वाला ब्राउन वाला सिगार पी रही थी, और उसने इतनी तेज वेटर के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। और जो उसके बाकी कलीग थे वो उसे समझाने लगे कि कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, हो सकता है वेटर से कोई गलती हुई, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो कि हो जाता है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, माफ़ कर दो। तो वो लड़की कहती है कि माफ़ी माय फुट। और जो उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ भी बदतमीजी से बात करती है और फिर से 2 गिलास ड्रिंक के गटक लेती है और फेमिनिज़म पे जो है भाषण सुनाना शुरू कर देती है। क्या ये फेमिनिज़म है? शराब पीना, सिगरेट पीना और या फिर छोटी ड्रेसेस पहनना। इस फेमिनिस्ट शराब सिगरेट से नहीं होते। शराब सिगरेट कभी भी किसी को कुछ भी आधुनिक बनाने के लिए भी और कूल बनाने के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए शराब सिगरेट उपयुक्त नहीं हो सकती। इसी तरह एक राहुल नाम का लड़का है, तो उसने मुझसे कहा, जूनियर था मेरा, उसने मुझे बताया कि मैम मैं ऑफिस पार्टीज़ में नहीं जाता। मैंने कहा क्यों नहीं जाते हो? कि वहाँ पे सब लोग शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, और क्योंकि मैं ड्रिंक या सिगरेट पीना पसंद नहीं करता तो फिर मैं वहाँ पे ऑकवर्ड फील करता हूँ। ये कैसा समाज हम लोग बना रहे हैं कि जहाँ पे जो इंसान सिगरेट शराब को छूता नहीं है वो ऑकवर्ड फील करे, या उसे ऑकवर्ड फील करना चाहिए जो ये चीज़ कर रहा है। तो जो आज हम मना रहे हैं विश्व तंबाकू दिवस 31 मई 2023 के लिए, विश्व तंबाकू दिवस की थीम है वी नीड फूड नॉट तंबाकू। और कहाँ से शुरू हुआ ये सिगरेट का सिलसिला? हमने देखा है कि हमारे प्राचीन भारत में, या हमने भी, हमारी जनरेशन ने, 90s की जनरेशन ने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो सिगरेट तो उस समय पे नहीं थी, तो बीड़ी पीते थे, तंबाकू पीते थे, चिलम पीते थे। तो उसमें कुछ अंगारे रख के, अंगारे समझ रहे हैं, आग के अंगारे रख के उसके बीच में तंबाकू भर देते थे, फिर उसको पानी वानी भर के कुछ ऐसे पीते थे। हुक्का नाम से एक इंस्ट्रूमेंट आता था, अभी भी आता है, मॉडर्न रूप हो गया उसका थोड़ा सा, तो वो पीते थे। मतलब तो बेसिकली सिगरेट का जो है वो कहाँ से शुरू होता है वो मैं आपको बताती हूँ। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जो तंबाकू है, जो स्मोकिंग है, वो आई पिक्चर में मतलब समाज में उसका इंट्रोडक्शन हुआ। वो एक दौर था, लेकिन उसमें उस समय जो पहचान थी वो थोड़ा कम थी। फिर धीरे धीरे करके इसका जो चलन है वो बढ़ता चला गया। और पहले तो ये माना जाता था कि जो बहुत ज़्यादा रिच लोग होते थे, पता नहीं क्यों ये चीज़ शुरू हुई है कि अभी भी यही माना जाता है कि जो जितनी बड़ी सिगार, जितना बढ़िया वाला सिगार पिएगा वो उतना ही रिच होगा। ये कब से स्टेटस सिंबल बन गई हमें नहीं पता चला। हाई फाई पार्टी में तो ये ज़रूरी हो गया, जैसे इसके बिना तो हाई फाई पार्टी हो ही नहीं सकती है। मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जिन्हें तंबाकू की वजह से कैंसर हुआ है मुंह का, और मौत के मुंह में से बाहर आने के बाद भी वो उस पर गिव अप नहीं कर पा रहे हैं, वो फिर से वही सब पी रहे हैं। इतनी बुरी लत होती है इसकी।
अभी अभी एक रिलेटिव के यहाँ जाना हुआ, तो वहाँ पे जो सेविका काम करती थी, सेविका ने मुझसे कहा कि दीदी मुझे दावत चाहिए। तो मैंने कहा भाई कैसी दावत चाहिए तुमको? ठीक है मैं ला के दूँगी तुमको। तो मैं मिठाई का डब्बा उसको दे दिया कि भाई चलो आपकी दावत हो जाएगी, मुझे तो यही दावत है। बट उसने वो इतना बुरा सा मुँह बनाया और बोली कि ये कोई दावत होती है, मुझे वो चाहिए शराब। ऐसे इशारा करके बोला मुझे पौवा चाहिए, पौवा। बताइए। तो अगर वो पूना के हाई फाई होटल में बैठी महिला ड्रिंक करते हुए खुद को हाई फाई और फेमिनिज्म का अवतार मान रही है, तो ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास महिला जो कि किसी के घर में सेविका है, वो भी तो ड्रिंक कर रही है, तो वो भी अपने आप को फेमिनिस्ट मानना शुरू कर देगी क्या? तो फेमिनिज्म कभी भी ड्रिंक या सिगरेट से होता ही नहीं है। कहते हैं कि एक सिगरेट लाइफ के 11 मिनट ख़त्म कर देती है, और ये जो चेतावनी है वो उस पैकेट पे छपा होता है, उसके बावजूद भी हम पीते हैं। मैंने तो ऐसा लाइफ स्टाइल भी लोगों का देखा है, और बातें ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं लाइक कि जो चीज़ हेल्दी हो वो बताओ, हम वो खाएंगे, जिससे लाइफ का 1 मिनट बढ़ता हो वो बताओ, वो खाएंगे, और वही इंसान अगले ही पल एक सिगरेट पीता मिलेगा। क्यों? कैसी लत है ये? जैसे कि आजकल की थीम है वी नीड फूड नॉट तंबाकू। ये होना चाहिए, तंबाकू बैन होना चाहिए और उसके पैसों से गरीबों को फूड मिलना चाहिए। एक रिसर्च मैंने पढ़ी है इसके बारे में, जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि 80% जो लोग हैं यूके के, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में, वहाँ पे 80% लोग स्मोक नहीं करते। मुझे बहुत हैरानी हुई, जबकि मुझे लगता है कि शायद हम इंडियंस की बात कर लेते हैं, यूके, लंदन को बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टेटस का सिंबल मानते हैं। तो जब वहाँ के 80% लोग ही सिगरेट और ये नहीं सेवन कर रहे हैं इन चीज़ों का, तो फिर हम लोग क्यों इसको अपना हाई प्रोफाइल का स्टेटस मान लेते हैं? कितने यूज़र्स हैं स्मोकिंग के इंडिया में? 267 मिलियन, यस 267 मिलियन जो लोग हैं इंडिया में वो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। यकीन नहीं हुआ मुझे जब मैंने पढ़ा। इंडिया जो है वो चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पे स्मोकिंग बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है। इससे मुझे एक चीज़ याद आती है कि जब मैं मुंबई नई नई आई थी, मुंबई शहर में जब नए नए आए थे हम, तो हमने मिडिल मुंबई में कहीं रहने के लिए हमें घर मिला था। उसमें हम जब उतरते थे नीचे, मतलब घूमने के लिए जाते थे सोसाइटी के बाहर, तो वहाँ पे छोटे छोटे लड़के, मुश्किल से 15-15 साल के लड़के सिगरेट फूंकते हुए आपको मिल जाएंगे। और मुझे इतनी हैरानी हुई कि कहाँ हमारा फ्यूचर जा रहा है, कहाँ हमारा समाज जा रहा है, और क्या हमारे बच्चों पे इसका असर पड़ेगा। वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, बट ये वाला जो फैक्टर था सिगरेट पीने वाला, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करके गया था। इसी बीच जब मैं ये रिसर्च कर रही थी तो इसी बीच मुझे पता चला कि जो चंडीगढ़ है वो पहला ऐसा स्टेट रहा है भारत का जिसने पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग को बैन किया था। अभी तो खैर पूरे इंडिया में ही स्मोकिंग बैन हो गया है, लेकिन चंडीगढ़ वो पहला स्टेट था। और आपको जानकर खुशी होगी, स्पेशली चंडीगढ़ वाला अगर कोई देख रहा है मेरा ब्लॉग, तो 15 जुलाई 2007 में अभी 23 चल रहा है, 15 जुलाई 2007 में चंडीगढ़ स्मोक फ्री सिटी बना है। मुझे बहुत खुशी हुई, चंडीगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने इतना बड़ा स्टेप पहली बार लिया। और शुरुआत ही करनी होती है, फिर तो चीज़ें अपने आप होते चली जाती हैं। फिलहाल तो पूरे इंडिया में ही स्मोकिंग बैन है और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये कितनी बैन है उसके किस्से मैं सुना देती हूँ आपको। बड़े बड़े शहरों में हम पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं तो बहुत लोगों ने कंट्रोल किया है और वो लोग नहीं स्मोक करते, लेकिन जब हम छोटे शहरों में जाते हैं जैसे कि मेरठ हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, सहारनपुर हुआ, तो इस तरफ जाती हूँ जब मैं, और 3 व्हीलर में अगर बैठना मिलता है और बैठ जाती हूँ तो वहाँ पे स्मोकिंग ऐसे है जैसे बहुत आम है। और अगर हम उनको कहते हैं कि अंकल प्लीज़ स्मोक मत कीजिए, और ये अगर ये बोल दिया कि ये बैन है इंडिया पब्लिक प्लेसेस पे, तो वो तुम्हें 10 बातें सुनाएंगे। बट अगर तुम उन्हें प्यार से बोलोगे कि हमें कोई एलर्जी है इससे और चढ़ती है, उल्टी आ जाएगी, तो एक बार को वो मान भी लेंगे। बट लो का नाम जहाँ लिया तो मुझे लगता है कि जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पे अभी भी ये बात पहुँचनी बाकी है।
स्मोकिंग से कितना इफ़ेक्ट होता है आपके बॉडी पे, कैंसर आपको हो सकता है, तो हार्ट अटैक आपको इससे हो सकता है, और फेफड़ों की समस्या तो बहुत आम है। मुझे लगता है हर एक स्मोक करने वाले को फेफड़ों की समस्या होती ही होती है। शुगर की बीमारी, टीबी की बीमारी, आंखें खराब हो जाती है, विजन लॉस हो जाता है जो रेगुलर स्मोक कर रहे हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है, डेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हियरिंग लॉस तक इससे होता है। और कोरोना के समय में आपने देखा भी होगा कि जो लोग स्मोकिंग या ड्रिंकिंग कर रहे हैं उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, उनके फेफड़ों में दिक्कत होती है। तो स्मोकिंग के इतने ज़्यादा आपको मिलते हैं इंजीरियस इफ़ेक्ट्स, और उसके पैकेट पे भी लिखे होते हैं, उसके बावजूद भी जो है हम लोग इसको नहीं छोड़ पाते हैं। सोचिए हम कहाँ हैं। और कहते हैं कि इंसानी दिमाग ऐसा है कि कंट्रोल करना जानता है। कहाँ है हमारा कंट्रोल, कहाँ है हमारा नियंत्रण। अंत में सभी देखने वालों से, सुनने वालों से मेरी यही अपील है कि प्लीज़ से नो टू तंबाकू, से नो टू ड्रिंक, से नो टू ड्रग्स। और जो चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है उसे ना कहना सीखिए, ना कहिए। भले ही आपको कहे आप 18वीं सदी के हैं, भले ही आप कम हाई फाई लगे, भले ही आप सबके सामने सीधे या बहुत ज़्यादा रेडिकल थिंकिंग वाले लोगों को लगे, बट आपको नो ही कहना है, क्योंकि आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका शरीर। और अगर आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो अगर आप उसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कभी भी किसी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो जो लोग ये ड्रिंक और स्मोकिंग से दूर हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि बधाई हो आपको, आप लोग यहाँ तक आए और आपने इससे दूरी बनाए रखी। और जो लोग कर रहे हैं वो प्लीज़ क्विट करें। और जो उसकी चेतावनी है, मुझे तो लगता है एक बार दिल से उसी को अगर आप पढ़ लेना तो आप खुद ही छोड़ देंगे। आपने इतने धैर्य के साथ सुना, आपका बहुत बहुत आभार। वर्ल्ड तंबाकू डे पर एक छोटा सा अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।